राजधानी दिल्ली, यहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े लोग रहते हैं। इसीलिए यहां की सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रहते हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी इस काम को मुस्तैदी से करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है, वो आम जनता के कितने काम आते हैं, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। दिल्ली की जनता की तरफ से, दिल्ली की लोगों की तरफ से भारत एक्सप्रेस ने पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल की और आप हैरान रह जाएंगे कि उन्हें जवाब में क्या मिला। तो अगले कुछ देर बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ और देखिए कि भारत एक्सप्रेस की पड़ताल में दिल्ली के कितने जेसीपी, डीसीपी पास होते हैं और कितने फेल। आज हम एक बेहद जरूरी सवाल और संवेदनशील मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जो तैनात पुलिस अफसर हैं वो मुसीबत पड़ने पर आपके फोन उठाते हैं या नहीं। आपने देखा होगा जब आप दिल्ली के किसी भी थाने या यूनिट में जाते हैं तो वहां पर थाने के अंदर आपको एक लिस्ट लगी हुई मिलती है जिस पर उस इलाके में तैनात एसएचओ से लेकर डीसीपी तक के नंबर लिखे होते हैं और इसके साथ ही सीपी और जो एडिशनल सीपी हैं उनके भी नंबर लिखे होते हैं, जॉइंट सीपी के भी नंबर लिखे होते हैं। लेकिन क्या मुसीबत पड़ने पर ये जो नंबर हैं ये आपकी आवाज सुनते हैं या नहीं। दरअसल हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम एक पड़ताल करने निकले हैं और ये जांचने निकले हैं कि जब आप पे मुसीबत आती है तब आप जब इन सरकारी नंबरों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उस पार बैठे पुलिस अफसर आपकी मुसीबत में इन फोन नंबर्स पर गई कॉल को उठाकर आपका दर्द सुनते हैं या फिर नहीं। भारत एक्सप्रेस आज इसी पड़ताल पर निकली है और पड़ताल में आगे जो भी होगा उसका हाल हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने दिल्ली के दक्षिणी रेंज के जेसीपी संजय कुमार जैन को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। परिणाम क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। पड़ताल की पहली कड़ी में हम जॉइंट कमिश्नर साउथर्न रेंज संजय कुमार जैन का सरकारी नंबर ट्राई कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा यह दिल्ली पुलिस का एक ऐप है जिसमें उनकी ये प्रोफाइल है जिसमें साफ तौर पर उनका नंबर लिखा हुआ है। अब हम अपने इस मोबाइल से उनका नंबर ट्राई कर रहे हैं जो ये बताएगा कि वो कितना फोन उठाते हैं और कितना नहीं। ये देखिए मैं नंबर लगा रहा हूं, फोन स्पीकर पे है, कॉल जा रही है, लिख के भी आ रहा है, लेकिन क्या उनका नंबर उठेगा? ये बड़ी पड़ताल है, बड़ा सवाल है जिसको हम दिखा रहे हैं। ये लगातार रिंग जा रही है और अब तक जो उनका नंबर है उसको किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया है। लगातार रिंग जा रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं उत्तर नहीं दे रहा है। कुछ समय तो ये जॉइंट कमिश्नर हैं दक्षिणी क्षेत्र के जिनका सरकारी नंबर हमारी पड़ताल में बिल्कुल नहीं उठाया गया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप किसी मुसीबत में हैं तो आप अपनी शिकायत कहां करेंगे। इसके बाद हमने दिल्ली के उत्तरी रेंज के जेसीपी विजय सिंह को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। अब आप उनका परिणाम देखिए। पड़ताल की अगली कड़ी में हम जॉइंट कमिश्नर उत्तरी रेंज विजय सिंह का नंबर ट्राई कर रहे हैं
दिल्ली पुलिस के ऐप में जो उनका सरकारी नंबर है उसी को हम लगा रहे हैं और देखना यह है कि क्या इनका जो फ़ोन है वो उठता है अथवा नहीं। फ़ोन स्पीकर पे डाल के मैं लगा रहा हूँ, आप देखिएगा, सुनिएगा। बेल जा रही है, जो रिंगिंग है वो हो रही है और जो ट्रू कॉलर है उस पर लिख के भी आ रहा है नॉर्थ वेस्ट रोहिणी एंड आउटर नॉर्थ पुलिस। लगातार जो बेल है वो बज रही है और जेसीपी साहब ने नंबर को उधर से काट दिया, कॉल को उधर से काट दिया। पड़ताल में जो तथ्य है वो सामने आया है कि जेसीपी साहब ने फोन नहीं उठाया, उधर से उनका फोन काट दिया गया। इसके बाद हमने दिल्ली के सेंट्रल रेंज के जेसीपी मधुर वर्मा को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। परिणाम आप खुद ही देख लीजिए। भारत एक्सप्रेस की पड़ताल लगातार जारी है और पड़ताल की इस कड़ी में हम जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा जी का सरकारी नंबर डायल कर रहे हैं। मैं उनका नंबर डायल कर रहा हूं। उनका नंबर है 98 18 099 022 और ये कॉल मैंने लगा दी है, ये स्पीकर पे डाल दिया है, बेल जा रही है। लगातार जो उनका फोन है हेलो, उन्होंने भी जो नंबर है वो उधर से कट कर दिया, बोल रहा है कि जो ये नंबर है वो उधर से नॉट रीचेबल हो गया है। हमने दिल्ली के पश्चिमी रेंज के जेसीपी जतिन नरवाल को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। परिणाम क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। पड़ताल की इस कड़ी में जॉइंट कमिश्नर वेस्टर्न रेंज यानी पश्चिमी क्षेत्र जतिन जी का नंबर है। इनका नंबर हम आपके सामने लगा रहे हैं, डायल कर रहे हैं। इनका नंबर है 98 18 099 021 और ये मैंने डायल कर दिया है अपने फोन में। नतीजा आपके सामने है। The number you have dialed is currently busy. जॉइंट Please कमिश्नर try साहब ने later. जो मेरी कॉल है आपके वो द्वारा उधर से डायल कट किया कर दी गया है। नंबर अभी नतीजा यही है व्यस्त है। जो कृपया अधिकारी कुछ है समय वो पश्चात आपके प्रयास करें। फोन के प्रति आपात स्थिति में आपको किस प्रकार की मदद मिल पाएगी, इसके लिए जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो कितने गंभीर हैं ये इससे साबित हो रहा है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने नई दिल्ली रेंज के जेसीपी दीपक पुरोहित को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। पड़ताल की इस कड़ी में अगला नंबर जॉइंट कमिश्नर दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित जी का है। उनका नंबर मैं आपके सामने ही डायल कर रहा हूं। उनका नंबर है 9818 099 024। मैं आपके सामने ही उनका नंबर जो है वो लगा रहा हूं और ये फोन भी मैंने स्पीकर पे डाल Your दिया call है। has been forwarded to voicemail. योर कॉल person you're इज trying to फॉरवर्ड reach टू is not available. वॉइस मेल। At the tone, नतीजा please record आपके your सामने है। message. दिल्ली When के you have अधिकारी finished recording, you आपके may hang प्रति सरकारी नंबरों को उठाने के लिए कितने गंभीर हैं ये आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये समझ में आया कि भाई भारत एक्सप्रेस की जो ये पड़ताल थी उसमें अब तक तो सभी जेसीपी फेल ही हुए हैं। जैसा कि आपने देखा भी, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अतुल ने ये जो नो आंसर ऑपरेशन है अतुल ने ये किया और अतुल ने वहाँ की जो सच्चाई थी, जो ज़मीनी हकीकत है, ये सबके सामने आई है कि जेसीपी फ़ोन नहीं उठा रहे। किसी ने काट दिया तो किसी ने कॉल फॉरवर्ड कर दी। हमारे साथ एलन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपसे भी मेरे सवाल रहेंगे लेकिन पहले मैं ज़रा अतुल से ही बात करना चाहूँगी। अतुल, जो कथनी और करनी है उसमें बड़ा फर्क नजर आया आपकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ये समझ में आया कि अगर कोई मजबूर है तो फिर वो फोन करेगा तो उसका फोन नहीं उठाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल अतुल यहाँ पर ये है कि कैसे मन में ख्याल आया कि चलो ये ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल जैसा आपने अभी पहले बताया कि हम राजधानी में रहते हैं और राजधानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, हम ऐसी जगह में रहते हैं जो सबसे सेफ मानी जाती है। अब ऐसे में एक ये भी नैरेटिव है कि जो दिल्ली पुलिस है वो बेहतर चुस्त और दुरुस्त होने का दावा भी करती है। अब अभी कुछ टाइम पहले ही हमने निर्भया कांड की बरसी मनाई है, नववर्ष था, एनसीआर में तमाम तरीके की चीज़ें थी। तो आप ये समझिए कि भारत एक्सप्रेस जो है वो जन मुद्दों के लिए हमेशा से चर्चित रहा है। हम तत्पर रहते हैं कि हम कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि हम आम आदमी की आवाज़ बन पाएँ। इसी क्रम में हमें ये जानना था कि जब आप किसी भी थाने में जाते हैं, किसी भी यूनिट में जाते हैं, तो आपको एक लंबा चौड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलता है। एक तरफ तो मानवाधिकारों का जिक्र होता है और दूसरी तरफ एक मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपकी जो बात है वो एसएचओ नहीं सुन रहा है तो आप वहाँ के एसीपी को कॉल कर लीजिए, अगर एसीपी नहीं सुन रहे हैं तो डीसीपी को कॉल कर लीजिए, अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप एडिशनल सीपी को कॉल कीजिए, जॉइंट सीपी को कॉल कीजिए, स्पेशल जो सीपी है उनको कॉल कीजिए। अब ऐसे में जो न्याय की आस है, जब आप उन बोर्डों को देखते हैं और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो एक अंदर से उत्सुकता जागती है कि हम अगर ये हमारी बात नहीं सुन रहा है तो इनसे जो सीनियर अधिकारी हैं वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। यही हाल तब होता है जब हम कहीं फंसे होते हैं और जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो नहीं लगते हैं। तो जो ये अधिकारियों को ये सीयूजी नंबर दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर जो हेल्पलाइन नंबर है वो नहीं लग रहे हैं तो जो पब्लिक है, जो पीड़ित हैं, वो आपसे सीधे कांटेक्ट कर सकें, जो समस्या है वो अपनी रख सकें। तो भारत एक्सप्रेस ने ये पड़ताल करने की ठानी कि अभी इतने, आपको पता है दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में तमाम तरीके की हमेशा घटनाएं आती रहती हैं, चाहे वो चाकूबाजी की हो या कोई भी हो। ऐसे में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो क्या जो उनके सरकारी नंबर हैं, अगर उन पे आप फ़ोन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो आपकी आवाज़ सुन लेंगे और मदद दे देंगे, वो सच में हो पाती है या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और जो आपने कहा कि अगर आप कभी भी थाने जाते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, जेसीपी आपकी सुनेंगे, डीसीपी आपकी सुनेंगे, उनका नंबर ना लगे तो तीसरा नंबर दिया होता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है और भारत एक्सप्रेस इन्हीं मुद्दों को उठाता है ताकि जनता की बात हो सके, जनता के हक की बात हो सके। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एलन राव जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जो ये ढांढस जनता को दिया जाता है, ये भरोसा दिया जाता है कि अगर आप मजबूरी में हैं, फंसे हैं, परेशान हैं, तो भाई कहीं पे अगर बात ना बन रही हो, तत्पर ऐप खोलिए, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है और यही सोचते हुए भारत एक्सप्रेस ने सोचा कि चलो भाई ज़मीनी हकीकत देखते हैं, हो सकता है मदद मिले जो ये ढांढस बंधाया गया है। लेकिन वो देखने को नहीं मिला, किसी जेसीपी ने कॉल नहीं उठाई। नमस्कार श्रद्धा जी, अतुल जी और मेरे को पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। वास्तव में ही आपका चैनल है वो जमीनी हकीकत की मुद्दों को उठाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, इसलिए आपके चैनल को साधुवाद। और इसके साथ साथ आपने अभी कई ज्वाइंट सीपीज के नंबर मिला के सुनाए और बताए, उसमें कुछ नॉट रीचेबल आ रहे थे, कुछ बिजी आ रहे थे। तो देखिए एक बात बताऊं, नो डाउट कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं और वहाँ पर सब जगह पुलिस स्टेशन में लिखा होता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अतुल जी से ये जरा पूछना चाहूँगा, ये कितनी बार एक बार करके ही छोड़ दिया या कई बार किया है? क्योंकि एक बार करने में हो सकता है ऑफिसर्स हैं कहीं मीटिंग में बिजी हो और वो नहीं कॉल उठा सकते हैं, या साइलेंट पे रखा हो या नॉट रीचेबल वाले मोड पे रखा हो। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ मेरे पास भी कोई कॉल आती है और वो मिस कॉल होती है, तो जो ही मैं फ्री होता हूँ, मैं कोर्ट के, मैं वकील भी हूँ अपने, ये हमारे जो साथी है वो बताएंगे, मैं जब भी जितनी मिस कॉल होती है मेरी ड्यूटी है, नॉट ओनली अभी मैं पुलिस में था तब भी कोई मेरा प्राइवेट नंबर पे भी कॉल करके, मेरी आदत थी मैं कॉल बैक करता हूँ। कौन कौन मिस कॉल है, हो सकता है कोई जानने वाला हो जिसको कोई मुसीबत। बिल्कुल सर, अतुल से हम ये जानेंगे कि अतुल ने कितनी बार कॉल की, जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जी, अतुल से हम ये जानेंगे कि भाई कितनी बार कॉल की। लेकिन देखिए हैरानी वाली बात यहाँ ये सर है कि 5 में से किसी जेसीपी ने कॉल नहीं उठाई है, किसी ने काट दी है। चलिए हम मजबूरी भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई आदमी उठाता ना,
जी, कि कोई मीटिंग हो, ये तमाम चीजें समझ सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे जेसीपी हो, आप लोगों को अगर अपनी बात रखनी है तो ये मंच आपके लिए भी है। आप भारत एक्सप्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। एडवोकेट हमारे साथ संजय चड्ढा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन अतुल, जरा जल्दी से आप ये बताइए कि कितनी बार आपने कॉल की थी और आपके पास क्या कोई कॉल बैक आया उसके बाद? बिल्कुल, मैं राव साहब को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई सिर्फ एक बार की गई कॉल नहीं है, या फिर इसको सिर्फ हम संयोग नहीं समझ सकते कि लगातार अगर हम 10 मिनट में या 15 मिनट में पांचों डीसीपी को फ़ोन, सॉरी माफ़ कीजिए, जॉइंट सीपी को फ़ोन कर रहे हैं तो पांचों एक साथ बिजी हैं। अब इसके साथ में चलो मान लिया कि एक बार हो सकता है आप कहीं मीटिंग में बिजी हैं, आपका फ़ोन कट जाता है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये हमने तकरीबन 4 से 5 बार ट्राई किया है। अगर दिल्ली पुलिस के लोग देख रहे होंगे तो अपने अपने फ़ोन चेक कर सकते हैं, मेरा नंबर देख सकते हैं कि उसमें मैंने कितनी कितनी बार कॉल किया है। और उसके बाद भी ये ऑपरेशन किया उस दिन से आज तक किसी भी जो जॉइंट सीपी है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी भी जॉइंट सीपी ने मुझे वापस कॉल करके नहीं पूछा कि भैया आपको क्या समस्या थी, आप क्यों फ़ोन कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये कोई कॉल बैक राव साहब नहीं आई है। ये अपने आप में देखिए यही बात है जो हम कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत से बहुत दूर है ये चीजें, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। लोगों का जो भरोसा है कि हम कॉल करेंगे हमें मदद मिल जाएगी, तत्पर ऐप है, तत्परता वो दिख नहीं रही उसमें मदद करने की, ये एक बड़ा सवाल है। यही भारत एक्सप्रेस पूछ रहा है। संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो ऑपरेशन नो आंसर है, आप कॉल करते हैं आपको कोई आंसर नहीं मिलता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अतुल ने कॉल की लेकिन अतुल को कोई आंसर नहीं मिला और आज तक अतुल के पास कोई कॉल बैक भी नहीं आई है। ये बड़ी कठिन बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं, श्रद्धा, आपको ये जानना चाहिए ये पब्लिक सर्विस है। बिल्कुल, ये पुलिस चाहे वो किसी भी स्तर की हो, फ्रॉम कांस्टेबल टू कमिश्नर, दे आर वर्किंग डे नाइट फॉर अस। लेकिन अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं कहता हूं कि वो ना ही करें। अगर ऐसा ही है कि अगर आपकी ये ड्यूटी है कि आपको फोन भी नहीं उठाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेटिस्फाइड होगी। पहली चीज, मैं बिल्कुल इस बात से भी सरोकार रखता हूं और ये भी है कि पब्लिक तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। राव साहब तो खैर काफी समय से। अब मैं आपको 2-3 और चीजें भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ ये उनकी ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब हुए हैं, ये बहुत क्लियर कट बात है। अब इसका क्या उपाय है, क्या उन्हें होना चाहिए, ये अलग एक वार्ता का विषय है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप स्तब्ध रह जाइएगा। आज का पूरे देश में, हमारे देश में आज का जो सबसे बड़ा क्राइम जो चल रहा है, रैकेट जो चल रहा है देश में, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यहां तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों ने इस पे कई बार अपने नजरिए रखे हैं, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से एक ड्राइवर भी परेशान हो जाता है, उसको मूर्ख बना के पैसे ले लिए जाते हैं। बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब लोग इससे परेशान हुए और साइबर ऑफेंसेस हम देख रहे हैं। हर क्षण हर पल हमारे पास न्यूज आती है इसकी। और उसकी तत्परता के विषय में अगर मैं जाऊं आपके पास, हमारे पास इनफ पुलिस स्टाफ नहीं है। हमारे पास टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है अतुल जी, आप कभी साइबर वाले पे भी एक बार रिसर्च बनती है मेरे ख्याल से। मैं किया हूं सर और आगे भी रहेगा। जो अतुल जी ने और उनकी टीम ने काम किया है और जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस इसको दिखाने का पूरा बीड़ा लिया और एक प्राइम टाइम में आपने इस चीज को सामने रखा, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बहुत जरूरी था। और आपने साइबर की बात की है, अतुल ने कहा कि साइबर पर भी उन्होंने काफी कुछ समझा है, जाना है, रिसर्च की है। एक और रिपोर्ट यहाँ पर दिखा, यू विल बी सरप्राइज, साइबर में जू नहीं रेंग रही है। हमारी पड़ताल में दिल्ली पुलिस के सभी जेसीपी फेल साबित हो चुके थे। अब हमें पता यह करना था कि क्या दिल्ली पुलिस के डीसीपी अपने सरकारी नंबरों पर कॉल उठाते हैं या फिर व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। देखिए, जब भारत एक्सप्रेस की टीम ने आम जनता के हित में पुलिस के उच्च अधिकारियों को जारी किए गए इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल की तो वहां से दिल्ली के रखवालों का
क्या रिस्पॉन्स था। फिर क्या था, हमने दिल्ली पुलिस के डीसीपी की भी पड़ताल करने की ठानी और हमने दिल्ली पुलिस के तत्पर दिल्ली पुलिस ऐप से सरकारी नंबर प्राप्त कर कॉल लगाने शुरू किए और पहला कॉल हमने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष कुमार मिश्रा को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन जवाब क्या मिला आप खुद ही सुन लीजिए। भारत एक्सप्रेस की इस एक्सक्लूसिव पड़ताल में दिल्ली पुलिस में तैनात किसी भी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपना सरकारी नंबर नहीं उठाया। अब हमारी पड़ताल का अगला क्रम आगे बढ़ता है और हम डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष कुमार मिश्रा जी का नंबर लगा रहे हैं। उनका जो मोबाइल नंबर है दिल्ली पुलिस के ऐप के अनुसार वो है 9818 और मैंने ये नंबर डायल कर दिया है। फोन स्पीकर पे डाल के dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आपके कृपया द्वारा कुछ समय डायल किया गया पश्चात नंबर प्रयास करें। अभी व्यस्त है। ये नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी आशीष कुमार मिश्रा हैं। जनता को लेकर कितने संवेदनशील हैं। अगर आप पर नॉर्थ ईस्ट में कोई आपात स्थिति आ जाती है तो डीसीपी साहब को आप फोन लगाएंगे और आपको जवाब मिलेगा कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया बाद में कोशिश करें। अब हमने डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट विचित्र वीर को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठा। भारत एक्सप्रेस की इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जारी पड़ताल अपने अगले चरण में है। किसी भी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का फोन न उठने के बाद अब हम डीसीपी जो दिल्ली के 15 डीसीपी हैं उनके मोबाइल नंबर ट्राई कर रहे हैं। इसी पड़ताल की अगली कड़ी में हम डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट विचित्र वीर साहब का नंबर लगा रहे हैं। देखते हैं कि डीसीपी साहब जनता के परेशानी में अगर जनता ट्राई करती है फ़ोन तो कितने संवेदनशील हैं उनका फ़ोन उठाने के लिए। और उनका नंबर है 9818 ये जो रिंगिंग है वो हो रही है, लगातार जो रिंगिंग है वो हो रही है, लेकिन डीसीपी साहब आप का जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति से कॉल कर रहे हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया बाद में कोशिश करें। पड़ताल की इसी कड़ी में हमने डीसीपी साउथ अंकित चौहान को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठा। आम जनता के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर जारी इस पड़ताल की कड़ी में अब अगला नंबर डीसीपी साउथ का है। आईपीएस अंकित चौहान साहब वहां के डीसीपी हैं। हम इनका नंबर लगा रहे हैं, डायल कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर से। इनका नंबर है 98099047। रिंग जा रही है, जो बेल है वो बज रही है और ये ट्रू कॉलर पे उनका नाम लिख के आ रहा है साउथ पुलिस करके। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अब हमने डीसीपी वेस्ट डी शरद भास्कर को कॉल लगाया, लेकिन उनका भी सरकारी नंबर रिसीव नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के अफसर कितना फोन उठाते हैं इस पड़ताल में अब अगली कड़ी में डीसीपी वेस्ट
डी शरद भास्कर जी का हम नंबर ट्राई कर रहे हैं। उनका जो सरकारी नंबर है वो है 98 18 099 049। ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पर डायल किए हैं और The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। तो अगर आप वेस्ट रेंज के निवासी हैं, ये डीसीपी साहब का अगर आपको कभी आपात स्थिति में नंबर लगाने की कुछ सोच रहे हैं तो कृपया सोच समझकर नंबर लगाएं, क्योंकि डीसीपी साहब व्यस्त हैं। तो आप कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। इतनी देर से चल रही पड़ताल में अब हमें अच्छी खबर मिली। डीसीपी नॉर्थ स्वामी हरेश्वर विश्वनाथप्पा को जब हमने उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया तो उनका कॉल रिसीव हुआ। जब हमने उन्हें अपना परिचय दिया तो उन्होंने धन्यवाद कहा। हालांकि वे एक कार्यक्रम में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल रिसीव करना अपना कर्तव्य समझा। दिल्ली पुलिस में आपकी सुरक्षा को लेकर या फिर आपके आपात स्थिति में दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी हैं आपको कितनी सहज तरीके से फोन पर सुन सकते हैं, इसी की पड़ताल भारत एक्सप्रेस कर रहा है। और पड़ताल की इस कड़ी में अब डीसीपी नॉर्थ स्वामी हरेश्वर विश्वनाथप्पा जी का हम नंबर डायल कर रहे हैं। इनका जो नंबर है वो है 98 18 099 058। ये मैं अपने मोबाइल से डायल किया हूं और स्पीकर पे लगाया हूं। रिंगिंग जा रही है। हेलो, हाँ डीसीपी साहब, मैं अतुल यादव बोल रहा हूँ भारत एक्सप्रेस से। भारत एक्सप्रेस डीसीपी साहब एक पड़ताल कर रहा था जिसमें ये पता किया जा रहा था कि जो दिल्ली में अधिकारी हैं वो कितना फोन उठाते हैं, और आपका फोन उठ गया है। तो धन्यवाद, आप जनता के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। थैंक यू जी। तो ये जो डीसीपी साहब हैं ये जनता के प्रति संवेदनशील हैं, इस बात की वानगी आपको देखने को मिली। जब हमने फ़ोन लगाया डीसीपी साहब ने तत्काल जो आपका सरकारी नंबर है वो उन्होंने उठाया और सुना भी। अब हमारी उम्मीद को पंख लगे। हमें लगा कि संभवतः अब बाकी के लोग भी फोन उठाएंगे, लेकिन अगले ही पल डीसीपी शहादरा प्रशांत गौतम ने हमें निराश कर दिया। जब हमने उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। पड़ताल की इस अगली कड़ी में अब हम डीसीपी शहादरा प्रशांत गौतम आईपीएस जो हैं उनका नंबर लगा रहे हैं। इनका नंबर है 9818099052। हम इनका जो नंबर है वो लगा रहे हैं और ये स्पीकर पे है, बेल जा रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति से कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। शहादरा में अभी बीते दिनों ही कई जो आपराधिक वारदातें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद डीसीपी साहब जनता को सुनने के लिए, आपात स्थिति में फ़ोन उठाने के लिए कितने सक्रिय हैं, इस बात की वानगी आप खुद देख सकते हैं। अब हमने डीसीपी द्वारिका अंकित कुमार सिंह का सरकारी नंबर डायल किया, लेकिन परिणाम वही निकला जिसका डर था। डीसीपी साहब ने भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। भारत एक्सप्रेस की बेहद संवेदनशील और आपसे जुड़े मुद्दे पर जारी पड़ताल कि दिल्ली में
कितने अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर आपात स्थिति में आपके फ़ोन उठाते हैं, वो जारी है। और पड़ताल की इसी कड़ी में डीसीपी द्वारिका अंकित कुमार सिंह का जो मोबाइल नंबर है वो हम डायल कर रहे हैं। इनका नंबर है 9818 099 048 और ये मैंने अपने जो मोबाइल है उससे डायल किया है और स्पीकर पर रख के आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति से कॉल कर रहे हैं वो आंसर नहीं दे रहे हैं, यानी वही रटा रटाया जवाब। अब दिल्ली के जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जो जोन है डीसीपी की जिम्मेदारी है, वो कितने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इस बात की वानगी आप खुद देखिए और अंदाज़ा खुद लगाइए कि आपकी जो सुरक्षा है वो किस प्रकार है। अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है तो ऐसे में आपकी वरिष्ठ अधिकारियों में सुनने वाला कौन है। हम पड़ताल जारी रखे हुए थे और इसी कड़ी में हमने अगला कॉल डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल को उनके सरकारी नंबर पर लगाया तो उधर से फोन काट दिया गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके अधीनस्थ का कार्यालय से फोन आया और उसने बताया कि डीसीपी साहब मीटिंग कर रहे हैं, आप अपना काम बता दीजिए। कुल मिलाकर डीसीपी साउथ वेस्ट की सक्रियता नजर आई। भारत एक्सप्रेस आपसे जुड़े मुद्दे को लगातार उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। इसी कड़ी में आज हमने दिल्ली में तैनात पुलिस अधिकारियों की इस बात की पड़ताल की कि जो थानों में लंबे चौड़े होर्डिंग्स और बोर्ड लगाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है या आप किसी आपात स्थिति में हैं तो आप उच्चाधिकारियों को फ़ोन करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब ऐसे में जो हमने पड़ताल की है उसमें जो निकल के आ रहा है वो बेहद, जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी हैं, उनका बेहद लापरवाही का जो नज़रिया है वो निकल के सामने आया है। पड़ताल की इसी कड़ी में हम डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल साहब का नंबर लगा रहे हैं 9818 099 054। इस नंबर को हमने डायल कर दिया है और ये जो रिंगिंग है वो नतीजा आपके सामने है। हेलो, हाँ डीसीपी साहब बोल रहे हैं? नहीं सर, डीसीपी ऑफिस से बोल रहे हैं, बताइए सर। भैया मैं अतुल यादव बात कर रहा हूँ, चीफ क्राइम है रिपोर्टर हूँ भारत एक्सप्रेस में। अतुल यादव जी? जी, और हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि जो दिल्ली में सभी 15 जो डीसीपीज हैं, अगर आपात स्थिति में उनको फ़ोन किया जाए तो क्या वो फ़ोन उठाते हैं अथवा नहीं। हाँ जी जी सर, मैंने कॉल किया है, साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, इस रिगार्डिंग सर ने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ सर। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो साहब मीटिंग ले रहे हैं। जैसा कि अभी डीसीपी जो साउथ ईस्ट हैं उनका एक सरकारी नंबर, साउथ वेस्ट हैं, माफ़ कीजिएगा, जो साउथ वेस्ट हैं उनके सरकारी कार्यालय के नंबर से एक फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, इस वजह से आपको फ़ोन किया गया है। तो बहरहाल ये हम कह सकते हैं कि डीसीपी जो ये साउथ वेस्ट हैं ये हमारी पड़ताल में पास हुए। हाँ, जहाँ जहाँ कॉल किए हमारे संवाददाता अतुल ने, वहाँ पर कॉल नहीं रिसीव हुए, कोई आंसर नहीं मिला, सिर्फ 1-2 को छोड़कर। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो तमाम दावे किए जाते हैं लोगों की सुरक्षा के दिल्ली पुलिस के तरफ से, वो दावे की कैसे हवा निकलती हुई इन रिपोर्ट्स में अब नजर आ रही है। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है। एलन राव साहब हमारे साथ पूर्व डीसीपी हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अर्चना सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अतुल, एक और रिपोर्ट हमने देखी, यहाँ पर तो ज़्यादा लोगों को आपने कॉल की, डीसीपीज़ को कॉल की, लेकिन 1-2 ही जो थे वो उसमें पास हुए और बाकी सब फेल। बिल्कुल, बात वहीं से शुरू होती है कि आप, सवाल ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल कितने हैं पब्लिक के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिम्मेदारी आपकी ऊपर से निर्धारित होती है। जब जाहिर सी बात है, जब जॉइंट सीपी ही फ़ोन नहीं उठा रहे हैं
तो डीसीपी साहब ने भी सोच लिया कि छोड़ो यार, क्या करना है, पब्लिक मरती है तो मरती रहे, जिंदा रहती है कुछ होगा तो 2-4 तबादले कर दिए जाएंगे, 2-4 सस्पेंशन हो जाएंगे, बाद में माहौल जब शांत हो जाएगा फिर से वही जो ढर रहा है वो चालू हो जाएगा। डीसीपी साहब, पूर्व डीसीपी साहब राव साहब जुड़े हैं, चड्ढा साहब जुड़े हैं, इनको पता है पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो एक एक्ट है 1978 का, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, प्रकाश कौर बनाम शायद पंजाब सरकार, उसमें स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर आप पब्लिक से कम्युनिकेशन करने में फेल होते हैं तो ये आपकी अनुशासनहीनता और कर्तव्यविहीनता दिखाता है। अब ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि हमने तकरीबन जो डीसीपीज हैं, अधिकतर डीसीपीज को जो फ़ोन किए, हो सकता है 1-2 किसी काम में बिजी हो सकते हैं, 1-2 के किसी इलाके में घटनाएं हो सकती हैं, क्या सारे ही डीसीपी बिजी थे? क्या सारे ही डीसीपीज को फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं थी? और चलिए तब नहीं उठाए, तब से आज तक क्या किसी डीसीपी ने ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि कॉल बैक करके एक बार पूछ लिया जाए कि मेरे मोबाइल पे 4 मिस कॉल पड़ी हैं या 5 मिस कॉल पड़ी हैं या 3 मिस कॉल पड़ी हैं, तो किसने की है, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और ये जिम्मेदारी जो है, जो लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, तत्पर ऐप है, वो क्यों नहीं निभाई जाती है? अर्चना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चना जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन लूंगी इस पर। देखिए, हम लोगों को पहले तो इसका रूट कॉज देख लेना चाहिए और इसका बेस देख लेना चाहिए। 112 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा अवेलेबल है, पुलिस उसको जरूर उठाती है इमरजेंसी के लिए। मैं एक साधारण नागरिक की तरह बोल रही हूँ। पुलिस, आपको पता है दिल्ली पुलिस में इस टाइम 10% शॉर्टेज है मैन पावर की अक्रॉस ऑल द रैंक्स। ऑब्वियसली ये 10% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो रिमेनिंग 90% है उनके ऊपर वर्कलोड। लोगों को ठीक है, कुछ हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल वो है, लेकिन हाँ स्ट्रेस ज़्यादा है पुलिस पे, एक बात तो थोड़ा सा उसका हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। पर हाँ, फ़ोन नहीं उठता है, ये बात अक्सर सही होती है, और आपने भी देखा कि कुछ जगह उठ गए लेकिन कुछ जगह नहीं उठे। तो ये पर्सनल कमिटमेंट भी होता है एक ऑफिसर का, एक किसी भी पदाधिकारी का। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन इसको भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि 112 नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम द पुलिस फॉर एनी पब्लिक, एंड पुलिस रिस्पॉन्स टू दैट नंबर ऑल द टाइम। बिल्कुल, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोन उठाया ही नहीं। तो जब फोन उठा ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि हमें क्या समस्या है, जब तक फोन उठाया नहीं जाएगा। आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि 10% की शॉर्टेज है, लेकिन ये तमाम वादे और दावे जो किए जाते हैं उस वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। राव साहब, शॉर्टेज है, 10% की शॉर्टेज है, लेकिन 90% फिर भी तैनात हैं, तो क्यों फ़ोन नहीं उठाया गया, क्यों आंसर नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अर्चना जी, फोन नहीं उठाया गया वो तो हम कह रहे हैं कि ये तो सही बात है, उनको कोई एक सिस्टम क्रिएट, क्योंकि उन्होंने जब ये क्लेम किया है कि हम लोग अवेलेबल हैं, तो देयर शुड बी अ सिस्टम अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू द at any cost to the anybody. The phone number has to be active. बिल्कुल, जिम्मेदारी जरूर तय होती है। शॉर्टेज है, दिक्कत है, स्टाफ की कमी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके साथ कुछ भी घटा है और परेशानी में अगर आप कॉल कर रहे हैं और वो तत्पर ऐप उसका शब्द ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है, तो कितनी बड़ी मुसीबत का सबब ये किसी के लिए बन सकता है। संजय जी, क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज है, ये एक बड़ी वजह रहेगी इसलिए नहीं उठाया, या फिर फोन उठाना जिम्मेदारी है उस अधिकारी की? देखिए, बिल्कुल सही कहा अर्चना जी ने भी, और आप भी सही कह रही हैं कि शॉर्टेज है, और भी कई काम हैं, सारी चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी है, सैकड़ों काम लगे होते हैं। आप देखें तो बहुत व्यस्त जीवन है पुलिस का, लेकिन उसी के साथ पैरेलल उनकी ये ड्यूटी भी है। अदरवाइज तो फोन का महत्व ही क्या है। वहीं पे हमने देखा 2 डीसीपीज ने स्पेसिफिकली वहां के अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोअर ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू ये जानने का प्रयास अवश्य किया कि क्या समस्या है, और अगर वो क्रिटिकल होती तो वो इमीडिएटली वापस अपने डीसीपीज के पास जाके उनको बता सकते हैं। जैसे कि अगर
कोई बहुत ही संवेदनशील घटना है, कुछ है, तो वो उसका, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन बड़े अधिकारियों, देखिए आपको नहीं भूलना है, हम सबको नहीं भूलना है कि इनके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, देयर इज नो डाउट। और सैकड़ों चीजें हैं, जहां इंस्टांसेस हैं जहां पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो बिल्कुल रही सर, है। मैं इस बात को तो मानती हूँ कि वर्क प्रेशर होगा, लेकिन ये तत्पर ऐप इसीलिए है कि जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं तो आप सीधे अपनी बात पहुंचाइए। तो ये एक बिल्कुल आप सही है। मैं बिल- इसीलिए मैंने आपकी बात का सहमति देते हुए कह रहा हूं कि अगर खुद नहीं उठा पा रहे हो भाई, आप बहुत व्यस्त हो, किसी जगह पे हो, तो आपको वो टेलीफोन बिल्कुल अपने एक सबॉर्डिनेट को देना चाहिए, जैसा कि 2 डीसीपीज ने हमारे इस बिल्कुल रिपोर्ट में जो बिल्कुल ये जिम्मेदारी अंकित की है। है उसमें और कहा, खुद कोर्ट ने भी इस उन्होंने बात यही को कहा है कि फॉलो आपको किया। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है, जनता से कांटेक्ट करना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी। तो देखा आपने जेसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों का रिस्पॉन्स क्या रहा। अतुल आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों के पास भी जाएंगे और पुलिस ऑफिसर्स से जो सवाल पूछे हैं, बल्कि कहा जाए कि क्या कुछ हुआ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। अब हमने डीसीपी आउटर वेस्टर्न सचिन शर्मा को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन परिणाम आप खुद ही देख लीजिए। भारत एक्सप्रेस की आपसे जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर पड़ताल जारी है और इसी कड़ी में अब हम डीसीपी आउटर वेस्टर्न सचिन शर्मा इनका नंबर लगा रहे हैं। इनका जो ये नंबर है वो है 9818-099-050। तो हम इसी नंबर को अभी जो है वो लगा रहे हैं और ये स्पीकर पे हमने बेल जा रही है। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं, इसकी वानगी आप देखिए और खुद फैसला कीजिए कि राजधानी में अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। इस बात की वानगी आप साफ तौर पर भारत एक्सप्रेस पे देख सकते हैं। डीसीपी आउटर वेस्टर्न सचिन शर्मा का भी फोन नहीं उठा। अब हमने अपना अगला कॉल डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल राजा पांठिया को लगाया, लेकिन परिणाम क्या रहा आप खुद ही देख लीजिए। पड़ताल की इस कड़ी में अगला नंबर डीसीपी नॉर्थ सेंट्रल राजा बांथिया जी का है। हम इनका जो नंबर है वो ये है 9818-099-045। अब हम इस नंबर को डायल कर रहे हैं। जो नतीजा आएगा वो सब आपके सामने होगा। ये सुनिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try और later. नतीजा वही जिसकी शायद आपको भी उम्मीद थी कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया बाद में कोशिश करें। मायूसी के बीच हमें फिर से उम्मीदों के पंख मिले जब हमने डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी को कॉल लगाया। डीसीपी हेमंत तिवारी ने खुद अपना फोन उठाया। पड़ताल की अगली कड़ी में डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी, वहाँ के आईपीएस जो हैं वहाँ डीसीपी हैं, हम उनका नंबर ट्राई कर रहे हैं। उनका जो नंबर है वो 9818-099-053 है। नतीजा आपके सामने।
इनके भी नंबर पर जो बेल है वो जा रही। हेलो डीसीपी साहब नमस्कार, मैं अतुल यादव बोल रहा हूँ भारत एक्सप्रेस से, चीफ क्राइम रिपोर्टर। आवाज नहीं आ रही थी। डीसीपी साहब अतुल यादव बोल रहा हूँ, चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ भारत एक्सप्रेस में। बोलिए अतुल यादव जी। भैया हम एक पड़ताल कर रहे थे कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके फ़ोन अगर आवश्यकता पड़ने पर लगाए जाते हैं तो उठते हैं अथवा नहीं, और आपको इस बात के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका फ़ोन उठा है। तो ये हेमंत तिवारी जी हैं, डीसीपी साउथ ईस्ट हैं। जब हमने इनका फ़ोन लगाया तो इनका रिस्पॉन्ड तत्काल हुआ है। जो इनका सरकारी नंबर है वो खुद डीसीपी साहब ने उठाया है और उसका उत्तर भी दिया है। हमारी पड़ताल जारी थी। इसी कड़ी में हमने डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह को उनके सरकारी नंबर पर कॉल लगाया। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने तुरंत कॉल उठाया और बात की। पड़ताल की अगली कड़ी में अब हम डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह का जो नंबर है वो डायल कर रहे हैं। ये इनका सरकारी नंबर है जिसको हम डायल कर रहे हैं 81 399 090। ये नंबर हमने डायल किया है और स्पीकर पे डाल के जो रिजल्ट है वो आपको बताते हैं। कॉल जो है रिंग जा रही है उनको। हेलो डीसीपी साहब नमस्कार। हाँ बताइए। मैं अतुल यादव बोल रहा हूँ, चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ भारत एक्सप्रेस में। भैया एक हमारी पड़ताल चल रही है कि जो दिल्ली में अधिकारी हैं वो अपने सरकारी नंबर कितने उठाते हैं। तो आपको बधाई हो कि आपने अपना सरकारी नंबर समय से उठाया है। तो ये डीसीपी साहब का नंबर है, तत्काल जो रिस्पॉन्ड हुआ है ये डीसीपी कुशल पाल सिंह हैं। इन पर डीसीपी मेट्रो का प्रभार है। पड़ताल की इसी कड़ी में हमने आखिरी कॉल डीसीपी ट्रैफिक निशांत गुप्ता को लगाया। यहाँ भी सुखद एहसास हुआ क्योंकि डीसीपी निशांत गुप्ता ने तुरंत कॉल उठाया और हमसे बात की। पड़ताल की अगली कड़ी में हम डीसीपी ट्रैफिक का नंबर डायल कर रहे हैं। इनका नंबर है 81 399 060। ये स्क्रीन पे जो नंबर है वो रिंगिंग हो रही है। अब क्या आंसर मिलता है, क्या उत्तर आता है, ये अभी आपके सामने आएगा। हेलो डीसीपी साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं अतुल यादव बोल रहा हूँ सर, चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ भारत एक्सप्रेस में जी। और हम लोग एक पड़ताल कर रहे हैं सर कि जो दिल्ली में सारे डीसीपीज़ हैं जितने भी, वो अपने सरकारी नंबर समय पे उठाते हैं अथवा नहीं। तो सर इस पड़ताल में आप 100% मार्क्स के साथ पास हुए हैं। बधाई सर आपको। थैंक यू जी। तो ये डीसीपी ट्रैफिक हैं जिनका जो सरकारी नंबर है वो समय पे रिस्पॉन्ड हुआ है, उठाया गया है। इस पूरी पड़ताल में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी नंबरों की हकीकत सामने आ चुकी है। जेसीपी स्तर पर एक भी अधिकारी का सरकारी नंबर रिसीव नहीं हुआ। डीसीपी स्तर पर तस्वीर थोड़ी बेहतर जरूर दिखी, लेकिन पूरी तरह संतोषजनक नहीं। जहां कुछ डीसीपी ने फोन उठाकर जिम्मेदारी निभाई, वहीं बड़ी संख्या में सरकारी नंबर अभी साइलेंट रहे। ये कॉल किसी निजी कारण से नहीं बल्कि जनहित में की गई। कानून और नियम पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति उपलब्ध और उत्तरदायी रहने का दायित्व सौंपते हैं। अब सवाल यही है कि जब जिम्मेदारी के नंबर ही खामोश हो तो भरोसा किस पर किया जाए। भारत एक्सप्रेस के द्वारा जारी पड़ताल अब खत्म हो चुकी है और हमारी इस पड़ताल के जो नतीजे हैं वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस में तैनात किसी भी जॉइंट कमिश्नर का फोन नहीं उठा। इसके अतिरिक्त दिल्ली के 15 डीसीपी में से
11 डीसीपीज ने अपने सरकारी नंबर नहीं उठाए। ये कोई उनके निजी नंबर नहीं थे, ये वो सरकारी नंबर हैं जो सरकार ने उन्हें जनता के साथ सीधे कम्युनिकेट करने के लिए दिए हैं। ये इसलिए दिए गए हैं ताकि जनता आपात स्थिति में आपसे यानी सरकारी अधिकारियों से कम्युनिकेट कर सके, उन्हें अपनी परेशानी बता सके। और इसका आंसर हमें चाहिए कि आखिर जब कॉल मजबूरी में कोई करता है तो तमाम बड़े आला अधिकारी जो हैं वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं अतुल आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे इससे जुड़े हुए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो सोशल एक्टिविस्ट मैम जुड़ी हुई थी उनका कहना था कि 112 जो हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल कीजिए। तो राव साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर जो हेल्पलाइन है वो सही काम कर रही थी तो फिर सीयूजी नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जो सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी मोबाइल नंबर और एक मोबाइल मुहैया कराया, वो क्यों जरूरत पड़ी ऐसा? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल था, कहीं ना कहीं तो ऐसी सिचुएशंस थी कि हेल्पलाइन से सही टाइम पे मदद नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से तो इन जो सीयूजी नंबर सरकारी नंबर मुहैया कराए गए, प्रोवाइड कराए गए, वो इसीलिए तो कराए गए। तो अब ये कहना कि 10% की शॉर्टेज है इस वजह से फ़ोन नहीं उठ पाए, इन सब से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता कि हर एक ज़िले पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने फ़ोन किया, राव साहब खुद एक डीसीपी रहे हैं, ये जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक ज़िले में एक टेलीफोन यूनिट भी होती है जहाँ पे कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं हम। तो अब जैसे जो एक डीसीपी साहब किसी मीटिंग में थे, हमने उनको फ़ोन किया, जब फ़ोन नहीं उनका उठा, उन्होंने फ़ोन काट दिया, तो तत्काल उनके कार्यालय से फ़ोन आया कि सर बताइए कोई दिक्कत है। तो ऐसे में अगर मान लेता हूं मैं, अगर एक बार हम इनकी बात को मान भी लें, इस बात से एग्री भी हो जाएं कि वो किसी उलझन में थे या कहीं बिजी थे, तो क्या ये संभव नहीं था कि वो अपने संबंधित अधीनस्थ को ये निर्देशित करते कि ये फ़ोन आ रहा है हमारे सरकारी नंबर पे, इनको क्या तकलीफ है, किसी मुसीबत में तो नहीं है, हम इनको देखें। और बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि मुसीबत में ही कॉल की गई है, कोई भी बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए कॉल नहीं कर रहा है। सबसे जरूरी बात श्रद्धा, देखिए ये जो फोन जिनको किए गए हैं ये इनके कोई निजी नंबर नहीं है, तो ये एक्सक्यूज देना कि वो बिजी थे, अगर बिजी उनको पर्सनल नंबर पर फोन किया जाता नहीं उठता, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन जो सरकारी फोन है, जो सीयूजी नंबर दिए गए हैं, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। खास तौर पर तत्पर ऐप वो इसीलिए है कि जब कहीं कुछ काम ना आए, जब कहीं से कोई फोन ना उठे, आपकी परेशानी का समाधान ना निकले, तो आप तत्पर ऐप के जरिए जुड़े, कॉल करें, अपनी परेशानी बताएं, परेशानी का समाधान आपको त्वरित मिलेगा, तुरंत मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस तरीके से आपने पूरा स्पिन किया, आपने बताया कि जो दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो कितनी दूर है। और भारत एक्सप्रेस ऐसे ही जन मुद्दों को उठाता है और आगे भी उठाते रहेंगे ताकि जो आपकी परेशानियां हैं उसका समाधान आप सभी को मिलता रहे। बाकी देश विदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।